प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सत्य को जानो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है सत्य क्या है। इस विषय को पूरी रीति से आप समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। और मैं पढ़ना चाहूँगा पवित्र शास्त्र बाइबल में से पहला तीमुथियुस की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 4 से लेके 5 तक। पहला तीमुथियुस की पुस्तक दूसरा अध्याय 4 से लेके 5 तक लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचुआई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे और यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 6वां पद में, जब थोमा उससे कहता है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते हैं कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने, तब यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम बात करेंगे पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर का, तो यहोवा परमेश्वर मूसा के साथ में खड़ा होकर के निर्गमन का पुस्तक और उसका 34 अध्याय और उसका 5 और 6 में ऐसा कहता है, तब यहोवा ने बादल में उतर करके उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। गौर कीजिएगा मेरे प्रियो, यहां पर सत्य कहा गया है। और आज जो हम आपको बतलाना चाहते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। और यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आपको आज बतलाना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सारे मानव जाति का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। बिना सत्य को पहचाने किसी भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि उद्धार करने वाले को पहले जानना पड़ेगा, तब ही तो हम सबों का उद्धार हो पाएगा। और इसीलिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 4 पद में, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद जो कि परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, दाऊद अपने युग का परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति था। और दाऊद जो है वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। दाऊद प्रार्थना कर रहा है दूसरा सामुएल 7 अध्याय और उसका 28 पद में। दूसरा सामुएल 7 अध्याय और उसका 28 पद में दाऊद ऐसे दुआ कर रहा है कि अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है और तूने अपने दास का यह भलाई का वचन दिया है, दास को भलाई का यह वचन दिया है। और इस रीति से दाऊद भी इस बातों को जानता है कि तेरा वचन सत्य है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें भी जानने की आवश्यकता है कि सत्य क्या है। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। और इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 17 पद में कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और यीशु मसीह एक मनुष्य है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 4 पद। यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आया था और उसने अपने चेलों को कहा, अपने चेलों को ये बातें बताया कि जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना वह उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद
अगर हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 25 अध्याय और उसका 5 पद, वहां पर लिखता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। दाऊद भजन संहिता 86 का 11 में भी कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे सिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। और दूसरा थिस्सलुनीके का पुस्तक में कहा गया है, दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय और उसका 12 पद में कहा गया है, जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते, जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। और इसीलिए जब पुराना नियम का यहोवा परमेश्वर इजराइलियों को की बुराई को देख करके उनको छोड़ दिया था, और काफी साल तक लोग परमेश्वर के बगैर चल रहे थे, बिना व्यवस्था के चल रहे थे, बिना याजक के चल रहे थे। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। भजन संहिता 19 का 9 में लिखा है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। भजन संहिता 19 का 9 में यह लिखा गया है। और दूसरा इतिहास 15 का 3 में लिखा हुआ है, बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। और इसलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता 19 का 9 में यह लिखा है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। भजन संहिता 19 का 9 में यह लिखा गया है। और दूसरा इतिहास 15 का 3 में लिखा हुआ है, बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है और प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 32 में कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।